जय सिया राम, हरिओम। ये मोहन भागवत जी हिंदुओं का सर्वनाश करके ही मानेंगे क्या? हैं, बताइए। अभी वो एक वीडियो देख रहे थे, उन्हीं का भाषण सुन रहा था। थाईलैंड के बैंकॉक में ये भी 24 तारीख को वो भाषण दे रहे थे। विश्व हिंदू सम्मेलन चल रहा था, है ना, हर 4 साल पे करते हैं, शायद ये तीसरा सम्मेलन था। और वो जो भाषण दे रहे थे भाई, बताना बहुत जरूरी है ना। उनको टुकड़ों टुकड़ों में उनका भाषण सुनिए और फिर उस पर बात करते। उन्होंने कहा क्या, उसका मतलब क्या है, वो चाहते क्या हैं, वो किस तरीके से हिंदुओं का सर्वनाश करने पे तुले हुए हैं। वो मतलब कि भारत की भूमि को उन्होंने किस तरीके से देखा है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि भाषण की शुरुआत में उन्होंने पहले खुल के कहा कि भैया ये हम अभी हिंदुओं को ही एड्रेस करने के लिए आए हैं। सुनिए। फर्स्ट स्टेज, connect every Hindu. And Hindus together then will connect with everybody in the world. 34 मिनट का उनका भाषण है, उतना क्या सुनेंगे टुकड़ों में। जो मुझे लगा कि आपको सुनाना चाहिए वो सुना देते हैं। एक उनका एक दूसरा क्लिप सुनिए। मध्यम मार्ग तथागत said. It avoids all extremes. It accepts everything and everyone. Because Dharma knows that not only unity in diversity, but all diversities, they spring from the unity. Existence is one. And therefore, there is no us and them. Whatever is there is my own, not my possession, my relation. So I have to try, I have to strive to bring everybody together and to bring about progress. तथागत ने कह दिया कि मध्यम मार्ग को अपनाओ। यह सभी प्रकार के अतिवाद को टालता है, यह सबको स्वीकार करता है और सभी व्यक्तियों तक को स्वीकार करता है। क्योंकि धर्म सिर्फ अनेकता में एकता को जानता है। धर्म अनेकता में एकता को जानता है और सभी अनेकता एकता से ही जन्म लेते हैं। ठीक, हिंदुत्व एक ही है, कोई हम और कोई तुम नहीं है। ये मोहन भागवत का वो बयान याद है ना कि सबका डीएनए एक ही है। हिंदू हो या मुसलमान हो, भारत के भौगोलिक सीमा में हो या कहीं भी हो, तो डीएनए तो एक ही है तुम्हारा। ये गले काटने का जो औजार लेके जो घूमते हैं ना, उसको भी वो कहते हैं तुम भी हिंदू हो और तुम काट सकते हो। ये गांधी जो थे, उन्होंने अपना उत्तराधिकार तो कांग्रेस को बनाया, नेहरू को बनाया, और वो होते होते इंदिरा जी से होते, राजीव गांधी से होते हुए आजकल राहुल गांधी तक है। लेकिन मुझे लगता है कि उस उत्तराधिकारी को झपट लिया है मोदी ने, और वो मोदी को दिया इस मोहन भागवत जी ने। 2012 में बने थे मोहन भागवत आरएसएस के चीफ, और ये 2023 खत्म हो रहा है, 24 हो जाएगा। 12 सालों से जब तक जिंदा रहेंगे तब तक रहेंगे, क्योंकि उससे पहले थे सुदर्शन जी, है ना, मुस्लिम मोर्चा उन्होंने खोल दिया था, तभी से इसका एडल्टरेशन आरएसएस का शुरू हो गया था। इनका दूसरा बाइट जरा सुन लेते हैं। Some months back, the World Muslim Council's Secretary General, he came to Bharat. And in his speeches there, he said that if we want harmony in the world, Bharat is a must. So this is our duty. This is why Hindu society came into existence. कुछ महीना पहले वर्ल्ड मुस्लिम काउंसिल के सेक्रेटरी भारत आए थे और उन्होंने कहा कि विश्व के हार्मोनी के लिए, विश्व के सद्भाव के लिए भारत जरूरी है।
तो चूंकि उस मुसलमान नेता ने, वो वर्ल्ड मुस्लिम काउंसिल के सेक्रेटरी ने कह दिया कि विश्व में सद्भाव के लिए भारत जरूरी है, इसीलिए ये हमारी जिम्मेदारी बन गई है, कर्तव्य बन गया है, ड्यूटी बन गई है कि हिंदू समाज अपना दायित्व निभाए। और एक बात, बहुत ही स्तरहीन बात कह दी उन्होंने, और इसीलिए हिंदू समाज अस्तित्व में आया, इसीलिए हिंदू समाज अस्तित्व में आया। अरे भैया, मतलब कि 1500 साल पुराना जो इस्लाम है, 2000 साल पुराना जो ईसाईयत है, और 3500-4000 हजार पुराना जो यहूदियों लोगों का है, वो तो अभी अभी हिंदुत्व आया है ना। कहते हैं कि 1 अरब 97 लाख कितना हजार लाख, वो बताते हैं। वो ऋग्वेदीय जो अपना पीठ है, शंकराचार्य का गोवर्धन पीठ है, वो बताते हैं। तो करोड़ों साल का जो हिंदू संस्कृति है, सभ्यता है, परंपरा है, जीवन शैली है, उसको ये कहते हैं, ये मोहन भागवत जी, इसीलिए हिंदू समाज अस्तित्व में आया। हे भगवान, क्या चाहता है ये आदमी? अगली बात सुन लेते हैं। All the Sanatan traditions, they do this very thing. Their worships may be different, their disciplines may be different, their darshan of philosophy may be different, but starting point is the one and goal is the same. पूजा पद्धति भले ही अलग हो, लेकिन है तो सब हिंदू ही। वो इस बात तक तो ठीक है कि अब हमारी पूजा पद्धति अलग है, आपकी अलग है। अगर हिंदू हैं तो कोई वैष्णव है, कोई शैव सेव है, कोई शाक्त हैं, अरे कोई भगवान को मानते हैं, नहीं मानते हैं, कोई सूरज को जल दे दिया तो हिंदू है, गाय को रोटी खिला दी तो हिंदू है, तुलसी में पानी डाल दिया तो हिंदू है, पीपल पेड़ की पूजा कर ले तो हिंदू है, कहीं मंत्र प्रणाम कर ले तो हिंदू है, ओम का उच्चारण कर ले हिंदू है, कुछ भी नहीं है हिंदू है, कृष्ण को मानता है तो हिंदू है। लेकिन वो कैसे हिंदू है जो कहता है कि एक अल्लाह उसका है, बाकी जो है सब काफिर हैं, वाजिब कत्ल हैं, औरतें उसके माले गनीमत हैं? भारत को तो उसी से निपटना है ना। और यही चीज आप खत्म कर रहे हैं, और उदाहरण देके खत्म कर रहे हैं कि एक मुस्लिम, वर्ल्ड मुस्लिम काउंसिल का जो सेक्रेटरी भारत आया था, उसने कहा था अगर विश्व में सद्भाव चाहिए तो भारत होना होगा, भारत जरूरी है। क्योंकि भारत का जो प्रधानमंत्री गले में पट्टा डालता है और अपने घुटने टेकता है इस्लामिक सत्ता के सामने, और इस्लामिक सत्ता के सामने जब प्रधानमंत्री घुटने टेकता है तो उसके जन्मदाता जो मदर ऑर्गेनाइजेशन आरएसएस है, उसका चीफ है ये मोहन भागवत जी, जो वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, वर्ल्ड हिंदू सम्मेलन में जाकर के बुद्धि दे रहे हैं। अब बुद्धि देते, लेकिन ये कह के कि ऐसा इसलिए जरूरी है कि कोई मुसलमान ऐसा चाहता है, कोई मुसलमान नेता ऐसा चाहता है। क्या है ये हिंदू क्या चाहता है? हिंदू को क्या चाहिए? हिंदू को कौन सा संस्कार जो है उसको रोकता है विश्व बंधुत्व से? नहीं रोकता है ना, लेकिन अपनी सुरक्षा से भी आप रोक रहे हैं ना। As Hindus are connected in more and more numbers, the process of connecting with the world society has also started. We can see that Hindus have started playing role for Vasudhaiva Kutumbakam. हिंदुओं ने रोल प्ले करना शुरू कर दिया है, वसुधैव कुटुंबकम कहना शुरू कर दिया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः कहना शुरू कर दिया है। अरे मोहन भागवत जी, अभी अभी शुरू कर दिया है हिंदुओं ने, जब गले कटने शुरू हो गए हैं, जब पूरा पाकिस्तान से ख़त्म हो गया, जब पूरा अफगानिस्तान से ख़त्म हो गया है ना, जब आपके हिंगलाज मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जब आपके शारदा पीठ ख़त्म किए जा रहे हैं, जब हिंदुओं का सत्यानाश बांग्लादेश में हो गया है, जब भारत में सभी संप्रदाय के लोग क्यों हैं भैया? ये आज है, बंटवारे के बाद भी भारत का संविधान सबको लेके क्यों चलता? एक देश पाकिस्तान बना तो दूसरा सनातन हिंदू का देश क्यों नहीं बना? आज बना। ये पारसी यहीं आके रचे बसे, और राजा दाहिर से लेकर के आज तक का जो इतिहास है वो क्या है? क्या है? स्वाभिमान को ही ख़त्म करने के लिए मंच पे खड़े हो जाते हैं। पिछले 12 सालों से ये हैं, और ये मतलब ये कि दिस ही इज नॉट एन ऑर्डिनरी वन। ये मोहन भागवत हैं, और भारत की सत्ता पे इनका कंट्रोल है, प्रधानमंत्री तक पे इनका कंट्रोल है, क्योंकि इनकी जो संस्था है राष्ट्रीय स्वयंसेवक, वो मदर ऑर्गेनाइजेशन है, जो 2002 में एडल्टरेटेड हो गया था, प्रदूषित हो गया था।
है ना। वो हिंदुत्व सनातन की बात से अलग होकर के वो सबको साथ लेके चलने लग गया था। खास करके मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, मुस्लिम मोर्चा बन गया था, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा। तो वही लोग अब आत्मबोध खत्म कर रहे हैं हिंदुओं से, है ना, स्वाभिमान को ख़त्म करने पे लगा रहे हैं, शत्रुबोध खत्म कर रहे हैं, और धीरे धीरे राष्ट्र का इस्लामीकरण हो ऐसा सोचा जा रहा है, उनके एक्शन से लगता है ऐसा। और अब वो धर्म परिवर्तन की बात नहीं करते, धर्म को ही परिवर्तित कर देने की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है। आप सोचिए, समझिए, तय कीजिए और अपना रिएक्शंस, अपनी प्रतिक्रिया लिखिए और अपनी बात को हर जगह तक पहुंचाइए कि आपकी सोच क्या है। ठीक है, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सतर्क रहिए। हिंदू सनातनी सत्ता की व्यवस्था इस राष्ट्र में हो, इसकी कोशिश में लगे रहिए। जय सिया राम, हरिओम।